friends, it's Abhay Rampal from Excel Settle World. As it is, you all know हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ास पे काफ़ी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हमारी वीडियोस के थ्रू। अगेन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स जानना चाहते हैं, कैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जीटीई क्राइटेरिया क्लियर करना चाहते हैं, तो एक बारी हमारी वीडियोस जरूर देख लें। पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए एंड हमारे ऑफिस में भी काफ़ी स्टूडेंट ने विजिट किया जो कि डर रहे थे अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लगाने से पहले, ताकि उनको रिफ्यूज़ल का सामना ना करना पड़े। एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, जब से ऑस्ट्रेलिया खुला है, अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ भी करवा चुके हैं। एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर सर्टेन टॉपिक्स। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रख लें तो आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। वीडियो आई विल कवर सम बेसिक टॉपिक्स और आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप उन बातों को फॉलो करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। तौर पे हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स 6 ओवरऑल के साथ भी अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लेते हैं एंड कई स्टूडेंट 5.5 के साथ भी अपना वीज़ा स्कोर कर लेते हैं। अगेन, इमिग्रेशन इंडस्ट्री इज़ अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके एजेंट के पास कितनी नॉलेज है। कहीं से भी अपनी फ़ाइल लगवाने से पहले एक बारी अपने एजेंट का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उसने आज तक कितनी फ़ाइल्स लगवाई हैं। आप उससे फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट कीजिए, क्या उसको यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता भी है कि नहीं। अगर आप बेसिकली स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक कि आपके ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी बच्चा अपनी अगर स्टूडेंट वीज़ा की फाइल लगवाता है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में, तो सबसे पहले जो चीज़ वीज़ा ऑफिसर देखता है दैट इज़ योर जीटीई क्राइटेरिया। जीटीई क्राइटेरिया इज कॉल्ड जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। क्या स्टूडेंट जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया जाके स्टडी करना चाहता है? क्या वो सिर्फ उसी ड्यूरेशन के लिए, जैसे कई स्टूडेंट्स की 3 साल की डिग्री होती है, क्या वो अपनी 3 साल की डिग्री करके वापस आएगा कि नहीं? एंड एंट्री इज योर अगेन सेम एज टेम्पररी, कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करके वापस आओगे कि नहीं। ऑलमोस्ट जो 70% रिफ्यूजल केस होते हैं वो जीटीई क्राइटेरिया के बेसिस पे ही होते हैं। अगर स्टूडेंट अपना जीटीई क्राइटेरिया ठीक कर ले तो उसके वीज़ा के चांसेस ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब किसी भी स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज होता है तो कहीं ना कहीं अपने वीज़ा ऑफिसर का भी कसूर निकालता है। अगेन फ्रेंड्स, वो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, उनका काम वीज़ा देना है, वीज़ा रिफ्यूज करना नहीं। उनका जॉब ही है कि आपको वो वीज़ा प्रोवाइड करें, ताकि जो आपकी एम्बेसी फीस है उससे वो कंट्री रेवेन्यू जनरेट कर पाए। बट साथ में उन्होंने ये भी देखना है कि स्टूडेंट जेन्युइन है कि नहीं। अगर कहीं ना कहीं उनको 50% भी लगता है कि स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली रिफ्यूज भी कर दिया जाता है। बट अगर उनको 50% ये लगता है कि स्टूडेंट जेन्युइन है, वहाँ पे जाके पढ़ाई करेगा, चाहे उसके आईएलटीएस के स्कोर कम है या परसेंटेज कम है, अगर उसकी एसओपी स्ट्रॉन्ग है, फाइल को एम्बेसी में सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो एक कमज़ोर प्रोफाइल का भी वीज़ा आ सकता है। जीटीई का असेसमेंट जो वीज़ा ऑफिसर देखता है वो समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली हमारे ही ऑफिस में एक स्टूडेंट ने विजिट किया, उसके आईएलटीएस में 6.5 थे, उसके +2 में अराउंड 80% थे एंड ही वाज अ रीसेंट पास आउट, 2021 पास आउट था। बट अनफॉर्चुनेटली आवर टीम वाज शॉक्ड, इवन आई वाज शॉक्ड कि उसका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। एंड हमारी ही कंपनी का एक और केस था, उस स्टूडेंट के ओवरऑल 5.5 थे, आर्ट्स की बैकग्राउंड थी, 2019 पास आउट था एंड ही गॉट हिज ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा। अब कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट के माइंड में तो आएगा ही कि मैं 5.5 बैंड्स जिस स्टूडेंट के आए हैं उससे ज़्यादा जेन्युइन हूँ। बट स्टूडेंट अपनी जीटीई जब खुद ही एक्सेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। आपकी जीटीई एक्सेस करेगा आपकी यूनिवर्सिटी, आपका एजुकेशन प्रोवाइडर या फिर वो वीज़ा ऑफिसर जिसने आपको वीज़ा देना है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी स्टडी वीज़ा देने से पहले काफ़ी फैक्टर्स चेक करती है। फॉर एग्जांपल, आपने 10th में क्या किया है, आपने 12th में क्या किया है, आपके आईएलटीएस के स्कोर कितने हैं और आप ऑस्ट्रेलिया कौन सी डिग्री में एनरोल होना चाहते हैं। अगर ये सब इंक्लाइन है या अपवर्ड्स है और सक्सेशन में है तो आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा कोई नहीं रोक सकता। कई स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल
12th में उन्होंने अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स लिए होते हैं, या मैं कहूँ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लिए होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वो कोर्स चूज कर लेते हैं बैचलर ऑफ टूरिज्म, कुकरी का, या कई स्टूडेंट्स मेडिकल का कोर्स भी चूज कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपका जीटी असेसमेंट डिक्लाइन फॉर्म में आ जाता है। एंड इन दिस सिचुएशन वीजा ऑफिसर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता रेदर टू डिक्लाइन योर वीजा। अगर आप अपनी प्रोफाइल सक्सेशन में दिखाते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाते हैं कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल या एज अकेडमिकली, तो आपका स्टडी वीजा की सक्सेस ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा, दैट इज योर फाइनेंसेस। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की जीटी असेसमेंट क्लियर करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पेरेंट्स की इनकम या आपकी इनकम 1 साल की आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। आप इसमें अपने पेरेंट्स, अपने अंकल की भी इनकम दिखा सकते हैं। सेकेंडली, आपके अकाउंट में चाहे वो सेविंग्स हो चाहे वो करंट हो, अराउंड 20 से 25 लाख रुपए होने चाहिए जेन्युइन 3 महीने पुराने। ऑस्ट्रेलिया में लिविंग कॉस्ट 1 साल की 20 से 25 हज़ार डॉलर है, दैट इज अराउंड 10 to 12 लाख, और आपको अपनी अगले साल की फीस शो करनी होती है, दैट अगेन कम्स आउट टू बी 10 lakhs। ऑलमोस्ट अगर आप 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में शो करवा रहे हैं 3 से 4 महीने पुराना, तो आपकी फाइनेंशियल क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है फॉर योर जीटी असेसमेंट, एंड दैट इज ओवर सेकंड टेक टू ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा। फाइनेंसिस के लिए कुछ वार्निंग देना चाहूँगा, या आप एक सलाह समझ लीजिए एज अ फ्रेंड। प्लीज़ गाइस, जेन्युइन फंड्स दिखाइए, किसी फाइनेंसर के हेल्प लिए बिना फंड्स दिखाइए। आई नो 20 से 25 लाख 3 महीने दिखाना बहुत पुराना है, बट इट फॉर योर से कि आप रिफ्यूज़ल आपकी ना आए, आप जेन्युइन फंड शो करने की कोशिश कीजिए। फाइनल रीज़न जो रहता है रिफ्यूज़ल का, दैट इज़ स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ल। कहीं ना कहीं स्पाउस भी मेन एप्लीकेंट का वीज़ा रिफ्यूज करवा देता है। काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं। अगेन इस पे भी आपको जीटी असेसमेंट क्लियर करनी पड़ती है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। स्पाउस केसेस में जीटीई यूनिवर्सिटी की क्लियर करवाना भी काफ़ी मुश्किल है। कई स्टूडेंट्स रीसेंट मैरिजेस के साथ भी अप्लाई कर देते हैं, मैरिजेस के ठीक प्रूफ नहीं लगाते, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप नहीं शो कर पाते अपनी फाइल में, जिस वजह से उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। ये चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मेन एप्लीकेंट ने ग्रेजुएशन की हुई है, आइल्स में उसके 7 है विद नो लेस देन 6, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स में उसने ला ट्रॉप यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल एडमिशन ली है, एंड जो उसका स्पाउस है जिसकी फाइल उसके साथ लगनी है उसने सिर्फ 12th की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीज़ा ऑफिसर है उसने मैरिज जेन्युइनिटी पे शक करना है, एंड ये मैरिज जीटीई क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करती। अगर आपने अपने स्पाउस को साथ लेके जाना है तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ कहीं ना कहीं उनका सेम लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, तभी ही दोनों का वीज़ा सिक्योरली आएगा, वरना हम दोनों की रिफ्यूज़ल भी फेस कर सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन 3 असेसमेंट पॉइंट्स में फॉल नहीं करता, या आपके मन में अराउंड एक डाउट भी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो आप एक बारी नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे काउंसलर्स आपकी स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे आपकी प्रोफाइल को एलिजिबल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा कनाडा की तरह रिजिड नहीं है। अगर आप अपने सर्कमस्टांसेस चेंज कर लेते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ सकता है, एंड इन रीसेंट टाइम्स ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लीनियंट है। आज से 3-4 साल पहले जिस प्रोफाइल का वीज़ा नहीं आता था, आज के टाइम में उन प्रोफाइल का भी वीज़ा आ रहा है। सो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल ब्रांच विजिट कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।